साथियों नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। आज हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, जो कि काफ़ी समय से शांत था, लेकिन अभी अचानक से वहाँ पर जो है आतंकवादी घटनाएं होनी शुरू हो गई हैं। ये जो है हमारे देश के लिए काफ़ी समय से समस्या बना हुआ है। 1948 से ही जो कि पाकिस्तान हमेशा अपने हरकतें यहाँ पर करता रहता है और देश वहाँ पर अशांति फैलाते रहता है, लेकिन काफ़ी महीनों से वहाँ पर जो है अभी आतंकवादी गतिविधियाँ नहीं हो रही थी। लेकिन क्या है, अभी तेज़ी से उनमें जब से ये उमर अब्दुल्ला की नई सरकार आई है तब से पता नहीं तेज़ी से वहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। क्या कारण है ये तो अपने को पता नहीं है, तो वही जानते हैं। लेकिन उससे पहले जो गतिविधियाँ बिल्कुल ही थम गई थी एकदम से। तो आज हम बताते हैं आपको कि देखो, ये है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में 30 महीने बाद आतंकी हमला। कहने का मतलब है 30 महीने के बाद में ये आतंकी हमला हुआ है। पाकिस्तान से आए लश्कर के खूंखार कमांडर समेत 3 को ढेर कर दिया गया हमारी सेना ने। ठीक है ना, ये हमारी सेना की बहुत बड़ी कामयाबी होती है और हमारी सेना का मोराल वहाँ पर एकदम बहुत ही हाई रहता है। ठीक है नहीं। जम्मू कश्मीर में 12 घंटे में 3 मुठभेड़, 4 जवान हमारे दुख की बात है घायल भी हो गए हैं, क्योंकि जब मुठभेड़ होगी तो वो तो होना ही है। लेकिन क्या, ये काफ़ी समय से बंद था ये, लेकिन अभी फिर से शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को घाटी में 12 घंटे में 3 आतंकी हमले हुए हैं। इनमें 3 आतंकी मारे गए जबकि 4 जवान घायल हो गए हैं। पहला हमला उत्तरकाशी के बांदीपुरा में हुआ। यहाँ सुबह करीब 4 बजे आतंकी सैन्य कैंप पर हमला कर भाग गए। ये आतंकी जो है सुबह सुबह सैन्य कैंप पर हमला करते हैं और भाग जाते हैं। वहाँ पर जंगल हैं, जंगलों में जा कर के छिप जाते हैं। इन्हें तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। दूसरा हमला श्रीनगर में हुआ। यहाँ लश्कर ए तोबा के टॉप कमांडर उस्मान वालिद ने खानियार इलाके में एक घर पर कब्जा कर लिया। ये बहुत ही घना रिहायशी इलाका है और यहाँ पर सुबह 8 बजे से 4 बजे तक दोनों ओर से गोलीबारी होती रही। जब उस्मान ने सरेंडर नहीं किया तो सेना ने घर को फायर बम से जला दिया। बाद में घर से उस्मान की डेड बॉडी निकाली। तीसरा हमला अनंतनाग के सुंगुस लुरनू क्षेत्र में हुआ। यहाँ दोनों आतंकी मारे गए हैं। उस्मान पाकिस्तान का रहने वाला है और टीआरएफ कमांडर सनाद गुल का खास था। गुल भी पाकिस्तान से ही कश्मीर में आतंकवाद ऑपरेट कर रहा है। उस्मान वही आतंकी है जिसने श्रीनगर के ईदगाह मैदान पर 29 अक्टूबर 2023 को क्रिकेट खेल रहे पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर बानी की हत्या कर दी थी। ये जो है, ये देखो, 15 दिन में 8 आतंकी हमले, 9 दहशतगर्द मारे दिए गए। पता नहीं क्या कारण है, अभी जो बहुत तेज़ गतिविधियाँ वहाँ पर बढ़ गई हैं। 18 अक्टूबर को गांदरबल जिले के गगनसिर में हुए हमले के बाद से अब घाटी में 8 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें 9 दहशतगर्द ढेर किए जा चुके हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि खानियार ऑपरेशन घनी आबादी के चलते कठिन था। सुबह 8 बजे सूचना मिलने के बाद हमने सबसे पहले पूरे इलाके को खाली कराया। फायरिंग में दूसरी इमारतों को नुकसान न हो, इनका भी ध्यान रखा। उस्मान जिस घर में था, विस्फोट से जलाकर तुरंत आग बुझानी पड़ी ताकि वो दूसरे घरों तक न फैले। आतंकी एक घर से दूसरे घर में भागकर फायरिंग कर रहा था। तो ये जो है भास्कर के एक्सपर्ट, इनका कहना है कि भाई ज़्यादातर बाहरी आतंकी हैं, इन्हें जल्द ढेर करना ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव शांति से निपट जाने से पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। शांति न बनी रहे इसलिए आतंकी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। घाटी में अभी जितने हमले हुए हैं सभी भारतीय आतंकियों द्वारा किए गए हैं। श्रीनगर का हमला बताता है कि आतंकी बॉर्डर से घनी आबादी के बीच आसानी से पहुंच रहे हैं, इसलिए सुरक्षा बलों को घुसपैठ रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। भारी आतंकियों की पहचान, पुख्ता ढेर करना होगा। ठीक है। अब क्या है, फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं फारूक का बड़ा आरोप है, वो आरोप लगा रहे हैं फारूक जी।
ये अब्दुल्ला जो है, उमर सरकार को गिराने की साजिश है, स्वतंत्र जांच हो बोलता है। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के ताज़ा आतंकी हमलों को लेकर शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनने से पहले आतंकी हमलों में तेज़ी क्यों नहीं आई, इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। श्रीनगर के खानियार में मौजूद आतंकी को मारा नहीं जाना चाहिए, उन्हें जिंदा पकड़े ताकि पता लग सके कि क्या उमर सरकार को अस्थिर करने का काम किसी एजेंसी को सौंपा गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फल फूल रहा था, लेकिन अभी ये सबसे निचले स्तर पर था, इसलिए मैं जांच की मांग कर रहा हूं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से श्रीनगर शांत था। यहाँ आखिरी आतंकी हमला अप्रैल 2022 में हुआ था। अब जो है, खानियान से 2 किलोमीटर दूर शंकर नगर में 2 आतंकी मारे गए हैं। यह है जम्मू कश्मीर न्यूज़। 3 जगह मुठभेड़, लश्कर के जम्मू कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। तो ये देखो यहाँ पर क्या हालत है, घर को जला दिया गया है पूरा, ये धुआं उठ रहा है, तब वो आतंकी मरा है। अन्यथा आतंकी जो है काबू में बहुत देर आता और हो सकता है हमारा भी कुछ नुकसान कर देता हो, ठीक है नहीं। आईडी से मकान को उड़ाया गया है इसको। 4 सुरक्षाकर्मी भी जख्मी हैं इसमें। जम्मू कश्मीर एनकाउंटर आज ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 3 जगह मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकी मार गिराए हैं। श्रीनगर आतंकनाक में उत्तरी काशी के बांदीपुरा जिले में मुठभेड़ हुई है। मारे आतंकी में लश्कर का कमांडर भी है। मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले के खानियार में मुठभेड़ हुई है और 4 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। श्रीनगर मकान में छिपे थे आतंकी। खानियार इलाके में आतंकियों के एक घर में छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करके इलाके में तलाशी अभियान चलाया था। इस बीच आतंकियों ने गोलाबारी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में लश्कर का एक आतंकी ढेर हो गया। इस दौरान सीआरपीएफ की बली इक्विटी के 2 और स्थानीय पुलिस के 2 जवान घायल हो गए। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। सुरक्षा बलों ने जिस मकान में आतंकी छिपे थे उसे आईडी से उड़ा दिया गया है। ये पूरा आईडी से इसको उड़ा दिया गया है, ठीक है। ये देखो, अनंतनाग में भी 2 आतंकी नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक अनंतनाग जिले के सांगस लारून हल्कान गली में के समीप मुठभेड़ हुई, उसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी नेस्तनाबूद कर दिए। इनमें एक दहशतगर्द पाकिस्तानी और दूसरा लोकल था। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार सूचना मिली थी कि हल्कान गली क्षेत्र में विदेशी आतंकी मौजूद हैं। सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर अपने आतंकियों को ललकारा। पहले आतंकियों को ललकारा, लेकिन इस बीच आतंकियों ने उन पर गोलीबारी और जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर हो गए। वहां एक और आतंकी छिप होने की आशंका है, जिसे देखते हुए तलाशी अभियान जारी है। बांदीपुरा पनार गांव में गोलीबारी। बांदीपुरा जिले के पनार गांव में आतंकियों ने शुक्रवार शाम को फायरिंग की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सेना की चिनार कोर के अनुसार पनार में संदिग्ध गतिविधियां देखे जाने के बाद तलाशी अभियान चल रहा था और इस बीच आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इलाके में असलहे से भरे 2 पिट्ठू बैग मिले हैं। माना गया है कि उन्हीं आतंकियों के हैं जो जंगल की तरफ भागे हैं। तो ये आज के जो समाचार हैं, ये जम्मू में बताया था, इसके बारे में आपको ये समाचार जो है हो सकता है आप तक नहीं पहुंचा होगा, तो मैंने इसको निकाल करके आपको बना दिया है। आप जो है इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यहाँ पर मैं हर प्रकार की जो है टेबलें डालता रहता हूँ। आज जो है मैं अक्स ग्रुप की सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक अक्स ग्रुप की टेबल नहीं डाली थी। उसमें बेसिक पेंशन प्लस 53% DA प्लस टोटल पेंशन प्लस 3% जो एरियर मिलेगा, वो सारी टेबल बना करके मैं आज इसमें अगले वीडियो में डालूँगा। मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।